गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मेगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मेगर को अर्थ प्रतिरोध टेस्टर, मेगा ओम मीटर, इंसुलेशन टेस्टर, इनके नामों से जाना जाता है। इसके पहले हमने ओम मीटर के बारे में पढ़ा था। ओम मीटर कम प्रतिरोध मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, परंतु यदि अधिक प्रतिरोध मापना है तो उसके लिए मेगर यूज़ किए जाते हैं। मेगर भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला टाइप दिया है इसका चुंबकीय जनरेटर टाइप, दूसरा ट्रांजिस्टर टाइप। सबसे ज़्यादा यूज चुंबकीय वाले इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एनालॉग टाइप का है, ये चित्र में दिखाई दे रहा है, ये एनालॉग टाइप का, इसे अपन मेगर कहते हैं। ठीक है, ये आपका मेगर है और ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये आपको ड्राइंग के पेपर में भी आ सकता है, मेगर का सर्किट डायग्राम। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। इस डायग्राम को देखिए, ये चुंबकीय जनरेटर टाइप है। किसी भी मेगर में पीछे की जो संरचना होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये इसकी आंतरिक संरचना है। आंतरिक संरचना का विवरण पढ़ना है अपने को, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक डीसी जनरेटर होता है, यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, इसे अपन डीसी जनरेटर कहते हैं, जिससे कि अपने को डीसी सप्लाई मिल सके। अधिक प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर होता है। कहाँ पे लगा हुआ है ये पूरा ही ओम मीटर कहलाएगा आपका, इतना हिस्सा। ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं। ये आकृति जो दिखाई दे रही है ये आपकी, ये हॉर्स शू मैग्नेट हैं जो पीछे की तरफ लगे होते हैं। एक पॉइंटर होता है, ये दिखाई दे रहा है। इस पॉइंटर को स्केल, सॉरी ये पॉइंटर है, इसके पीछे में एक स्केल होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें एक सिरे पर इन्फिनिटी और दूसरे सिरे पर 0 अंकित रहता है। इसका जो बाहरी कवर होता है, इस चित्र को देखिए, ये वाला जो बाहरी कवर होता है या तो लोहे का आवरण का भी होता है या फिर बेकेलाइट का बना होता है। इसका हैंडल भी बेकेलाइट का ही बना होता है, यहाँ पे जो हैंडल दिया है वो भी बेकेलाइट का ही बना होता है। इसमें आपको देखना है, यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है, इस पे 2 टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई दिए हैं, पर अधिकतर टर्मिनलों पर ई और एल लिखा होता है। ठीक है, ई और एल यहाँ पर इस चित्र में एक्स और वाई के रूप में दर्शाया गया है। एल वाला पॉइंट ये है, ई वाला पॉइंट ये वाला है। करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल होती है, यहाँ पे देखिए 2 कॉइल दी हुई है, एक करंट कॉइल है, दूसरी प्रेशर कॉइल है। तो करंट कॉइल ये वाली है जो मोटे तार की कम टर्निंग होती है, प्रेशर कॉइल ये वाली है जो पतले तार की अधिक टर्निंग की होती है। 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक यहाँ पर है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 दिया हुआ है। ऐसे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 और R2। एक रेजिस्टेंस जो होता है इसका मान अधिक होता है, ये वाला R1 जो है इसका मान जो होता है वो अधिक होता है। ये प्रेशर कॉइल के साथ सीरीज में जुड़ा होता है, ये प्रेशर कॉइल के साथ में सीरीज में जुड़ा होता है। और प्रेशर कॉइल तथा उच्च मान वाला रेजिस्टेंस दोनों ही सप्लाई के साथ पैरेलल में जुड़े होते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों ही सप्लाई के साथ काय में जुड़े होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं। उसी प्रकार दूसरा रेजिस्टेंस होता है जो R2 दिया हुआ है, जिसका मान कम होता है, इसकी वैल्यू कम होती है, या करंट कॉइल के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। ये आपकी करंट कॉइल है CC, जिसे शॉर्टकट में CC कहते हैं, इसके साथ में ये सीरीज में जुड़ा होता है और ये दोनों ही सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़े जाते हैं। ई और एल टर्मिनल पर अज्ञात प्रतिरोध लगाकर उसका प्रतिरोध मापा जाता है। यहाँ पर ये वाला एल पॉइंट है आपका और ये ई पॉइंट है, यहाँ पर आपको अज्ञात प्रतिरोध लगाना है और इसकी टेस्टिंग करनी है। अब ये कार्य कैसे करता है इसके बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहले तो ई और एल जो टर्मिनल दिए हैं, इसमें प्रॉप को लगाकर जिसका भी प्रतिरोध मापना हो उसे लगाना है आपको। यहाँ पे क्या चीज़ लगानी है आपको, जिसका भी रेजिस्टेंस मापना है वो आपको यहाँ पर लगाना है। फिर इसमें बाहर की तरफ
ये वाले हिस्से पर हाथ से घुमाने के लिए एक हैंडल लगा होता है। इस हैंडल की सहायता से आपको 160 आरपीएम की स्पीड से इसे घुमाना है। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 160 बार चक्कर लगने चाहिए, इतनी स्पीड से आपको इसको घुमाना है। इसके पश्चात इस हैंडल से जुड़ा हुआ जो डीसी जनरेटर लगा हुआ है, इसकी वजह से विद्युत वाहक बल पैदा होता है। यहाँ पर देखिए, इसमें जो ये करंट कॉइल दी हुई है और जिसका भी आप प्रतिरोध माप रहे हो, जिसका भी आप रेजिस्टेंस यहाँ पर माप रहे हो, उसमें करंट प्रवाहित होने लगेगी, जिससे कि पॉइंटर जो है आपका वो अनंत से ज़ीरो की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा और रीडिंग देगा। ये अलग अलग वोल्टेज के आधार पर बनाए जाते हैं। ये मीटर अलग अलग वोल्टेज में मिलते हैं, अलग अलग मेगा ओम में मिलते हैं, और ये स्पेशली मेगा ओम में ही प्रतिरोध मापता है, ये आप ध्यान रखिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया है मेगर, इसकी सहायता से आप कोई भी प्रकार की वायरिंग को टेस्ट कर सकते हो, जैसा कि कंटिन्यूटी टेस्ट, इंसुलेशन लीकेज टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, अर्थ टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट। पर इतना ध्यान में रखिए कि वायरिंग टेस्ट करने के लिए आपको 50 मेगा ओम और 500 वोल्ट का ही मेगर इस्तेमाल करना है, अगर स्पेशली अगर आप वायरिंग टेस्ट कर रहे हो तो। बाकी के लिए अलग अलग रेंज के मिलते हैं मार्केट में, अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं। अब आपको बताया कि कंटिन्यूटी टेस्ट, इंसुलेशन लीकेज टेस्ट ये क्या होते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब है एक वायर का टुकड़ा अगर आपने ले लिया तो वायर अंदर से टूटा तो नहीं है, डैमेज तो नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी वो आपको बता देता है। या किसी इंस्ट्रूमेंट की कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, या किसी वाइंडिंग की कंटिन्यूटी चेक करना है कि वाइंडिंग अच्छी है या नहीं है, तो भी आप इससे चेक कर सकते हो। दूसरा इंसुलेशन लीकेज टेस्ट करना है, तो इंसुलेशन लीकेज टेस्ट का मतलब होता है उसके ऊपर बाइंडिंग वाला जो वायर होता है उसके ऊपर एक इंसुलेशन ऑयल होता है, इंसुलेशन चढ़ा होता है। अगर वो इंसुलेशन निकल गया है, कहीं से छिल गया है, तो भी आप इससे चेक कर सकते हो। शॉर्ट सर्किट चेक कर सकते हो कि कहीं से शॉर्ट तो नहीं है आपका वायर। अर्थ टेस्ट कर सकते हो, इसलिए इसका नाम अर्थ टेस्टर दिया गया है। ध्रुवता टेस्ट कर सकते हो, मतलब किसी की पोलैरिटी टेस्ट कर सकते हो कि प्लस किधर है और माइनस किधर है, मतलब फेस वाला वायर किधर है और माइनस वाला वायर किधर है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप मेगर का इस्तेमाल करो या टेस्ट करो, तो आपको टेस्ट करने से पहले जो भी आप सर्किट टेस्ट करने वाले हो उस सर्किट को सप्लाई से अलग करना है। उसके बाद ही आपको इस मेगर की सहायता से प्रतिरोध चेक करना है, क्योंकि इसे सप्लाई पर लगाकर चेक नहीं किया जाता है। दूसरा दिया है आपका ट्रांजिस्टर टाइप मेगर। ये डिजिटल मेगर होते हैं जिसमें डिजिट लिख कर आती हैं। इसमें आपको हैंडल को घुमाना नहीं है, इसमें डीसी स्रोत के लिए सेल लगाए जाते हैं या बैटरी लगाई जाती है। इसके अलावा इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे होते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ टर्मिनल पर अज्ञात प्रतिरोध लगाना है और एक पुश बटन की सहायता से इसे दबाना है और रीडिंग नोट करना है। इसमें रीडिंग डिजिट में लिख कर आएगी, पर अधिकतर चूँकि ये जनरेटर टाइप के ही यूज़ किए जाते हैं, ये बहुत इजी हैं। इसकी सहायता से आप बहुत आसानी से किसी का भी प्रतिरोध चेक कर सकते हैं।